We'll continue the explanation of our unit and talk about paragraph number 6. First, we'll discuss difficult word meanings from this paragraph. So first difficult word is banter. It means conversation that is funny and not serious. Second one is not a word but an idiom, जिसको हम कहते हैं tackle the elephant. इसका meaning होता है if you say there is an elephant in the room, you mean that there is an obvious problem or difficult situation that people do not want to talk about. उर्दू में हम इसे कहेंगे पेचीदगी. And third idiom is to raise an interviewer's eyebrow, जिसे हम ये भी कह सकते हैं to raise an eyebrow or to raise someone's eyebrow. इसका meaning होता है show surprise or mild disapproval, यानी नामंजूरी जाहिर करना. Fourth one is head on. It means directly without hesitation. उर्दू में हम इसे कहेंगे बिला झिझक. Let's move on to its explanation. मोस्टली इंटरव्यूअर्स जो होते हैं इंटरव्यू किस चीज़ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा हेलो हाय करने के बाद एक बैंटर के साथ. बैंटर क्या होता है, गुड ह्यूमर वे में थोड़ा सा कन्वर्सेशन चलाना और फिर स्मॉल टॉक स्टार्ट कर देना. और मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ. अब ये देखने में तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम इसका अच्छे से आंसर करें तो हम इंटरव्यू को जो है वो अपने फेवर में कर सकते हैं. अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलें तो हम इसी क्वेश्चन में ये कवर कर सकते हैं कि व्हाई आर वी द राइट ऑप्शन फॉर द अप्लाइड पोजीशन. अगर हम इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर करेंगे, हमारे अगले क्वेश्चंस के लिए जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होता जाएगा और हम जो है जो भी अगर कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ रही है इंटरव्यू में उसको हम टैकल कर सकते हैं. यू नीड अ प्लान टू टैकल द एलिफेंट इन द रूम और एल्स इट विल ईट एट योर कॉन्फिडेंस. प्लान क्या होना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन की ओपनिंग अच्छी करके आप आंसर करो, कॉन्फिडेंट रह के आंसर करो, ये शो ना करो कि आपके वीक एरियाज़ क्या हैं और एल्स इंटरव्यूअर जो है वो टफ जा सकते हैं आप पे. फिर कहता है राइटर नो योर परसीव्ड वीकनेस. आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी वीकनेसेस क्या है. इंटरव्यू में जाने से पहले भी आपको ये एनालाइज करना चाहिए और इंटरव्यू लेने के बाद भी आपको ये एनालाइज करना चाहिए. जाने से पहले जब आप ये चीज़ को देखोगे कि आपके अंदर क्या कमज़ोरियाँ हैं, आप उस पर काम करोगे, आप उसके लिए प्रिपेयर रहोगे कि ओके आई एम वीक इन दिस एरिया. अगर मुझसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको मैं इस तरीके से टैकल कर सकता हूँ. और इंटरव्यू को देने के बाद जब अपने वीकनेसेस को आप असेस करते हो तो फिर आपको पता चलता है ओके दैट वाज द वीक एरिया, इसमें मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, इस पर मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है. अगेन इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर यू टू ग्रो फर्दर इन दिस arena which is interview taking.